नमस्कार मित्रों। संतों और महंतों के बारे में जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे ज़हन में एक ही तस्वीर उभरती है और वो तस्वीर होती है एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर जो समर्पण जानता है, जो त्याग जानता है, जो तपस्या करता है और जो हमें और आपको सबको सत्य का मार्ग बताता है, मुक्ति का मार्ग बताता है। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद जिस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या संतों और महंतों की ये दुनिया जो बाहरी तौर पे हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती हुई मालूम पड़ती है जो हमें सत्य मार्ग की ओर ले जाती है, उसकी बजाय ये ऐसी सांसारिक लोलुपता से भरी हुई है। क्या वैसी ही है जैसी आमतौर पर हम फिल्मों में किसी काल्पनिक कथाओं में देखते आए हैं या वेब सीरीज में हम देखते आए हैं संतों और महंतों के चरित्र, जहाँ पे आपसी प्रतिद्वंदिता बड़े स्तर पे है, जहाँ पे सत्ता पाने की ललक, जहाँ पे कुछ सांसारिक चीज़ों को पाने की एक उत्सुकता बड़े स्तर पर दिखाई देती है। कई ऐसे सवाल हैं जो आज इस कांड के बाद पूछे जा रहे हैं और इस कांड के बाद सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में उन सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संतों और महंतों की ये दुनिया क्या सचमुच इतनी ही मायावी है जितनी इस वक्त मीडिया में दिखाई जा रही है और बताई जा रही है, या इससे भी गहरा रंग है उसका जो अभी हमारी और आपकी कल्पना से भी परे है और ठीक वैसी ही है जैसी वेब सीरीज में दिखाई जाती है। क्या है ये दुनिया? आइए झांकने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में जो भगवा रंग में लिपटा हुआ है उस रंग के पीछे और कौन से रंग हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी आज ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने जैसे अपने सुसाइड नोट में कहा था उसी तरीके से उनको ब्रह्मलीन कर दिया गया। तमाम तरह के जो विधि विधान थे उसका पालन किया गया और पूरे सम्मान के साथ उनको वो सब कुछ किया गया जो एक संत के लिए संभव था। लेकिन नरेंद्र गिरी के चिट्ठी से जो सवाल उपजे हैं उन सवालों के जवाब अभी मिल नहीं पाए और शायद इतनी जल्दी मिल भी नहीं पाएंगे। इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे सवाल जवाब चल रहा है और ख़ास तौर पे जो आनंद गिरी और आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की जो गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, उनसे जो पूछताछ हो रही है और उससे जो जानकारियां आ रही हैं वो और हैरान कर देने वाली हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने जिन 3 लोगों पर ये आरोप लगाया था अपनी सुसाइड नोट में कि उनकी आत्महत्या करने की वजह ये लोग हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन तीनों ने पुलिस के सामने अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि जो चिट्ठी जो जिसे सुसाइड नोट बताया जा रहा है, जो चिट्ठी नरेंद्र गिरी ने लिखी है वो चिट्ठी उनकी है ही नहीं। उनका दावा है कि वो इस तरह की चिट्ठी नहीं लिख सकते थे, न वो इतने कमज़ोर थे कि वो सुसाइड कर सकते थे। और सवाल यहीं से शुरू हो रहे हैं कि क्या इस पूरी घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ी साजिश है और वो साजिश क्या हो सकती है, उस सवाल पर भी एसआईटी गौर करेगी निश्चित रूप से। और एसआईटी की एक ऐसी सिद्धहस्त टीम इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, निश्चित रूप से वो किसी न किसी ऐसे ठोस नतीजे पर जरूर पहुंच जाएगी। लेकिन इस वक्त जो जानकारी आ रही है वो यही बता रही है कि ये रहस्यमय दुनिया इससे भी ज़्यादा रहस्यमय है। इस वक्त जो मीडिया में जो जानकारी आ रही है सामने, वो जो कहानियां बताई जा रही हैं, जो इन महंतों के बारे में, जो इन संतों के बारे में, जिस तरह की प्रतिस्पर्धा की कहानियां हैं, जिस तरह से आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में जिस तरह के एक प्रतिद्वंदिता बनी, ये एक मनमुटाव बना, एक विरोधाभास उनके बीच आया और फिर उसको सुलटाया गया, उसमें क्षमा याचना और इस तरह की तस्वीरें भी आई हैं सामने।
तो जो ये पूरा साम्राज्य है महंतों का, मठों का, उस साम्राज्य की एक अनोखी दुनिया के दिग्दर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो एक चिट्ठी दिखवाना चाहता हूं जिसमें आनंद गिरी, जो इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसको इसी रूप में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, SIT उससे पूछताछ कर रही है, उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो महंत नरेंद्र गिरी से अपने तमाम तरह के विरोधों के लिए क्षमा मांग रहा है और वो कह रहा है कि आज के बाद से ये सारे जो हमने उनके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा वो सब कुछ मैं वापस लेता हूं और मैं अपने गुरु के प्रति पूरे विश्वास के साथ अपने तमाम गलतियों के लिए क्षमा याचना करता हूं, क्षमा चाहता हूं। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। आपके मन में ये सवाल जरूर उभर रहा होगा आनंद गिरी के बारे में, क्योंकि आनंद गिरी उस पूरे मामले में, जैसा मैंने कहा कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और चूंकि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी चिट्ठी में आनंद गिरी का विशेष तौर पर उल्लेख किया है और आनंद गिरी के बारे में ये भी जानकारी ये सार्वजनिक मंचों पे सबको मालूम है कि उनके साथ उनका लंबा विवाद चला था और इस पूरे मामले में उस विवाद को बीच में मध्यस्थता करके सुलझाया गया था। तो आप जानना चाहेंगे कि आनंद गिरी कौन है। आनंद गिरी पिछले 7 साल से बाबा के संपर्क में थे और बाबा के शिष्य के रूप में काम कर रहे थे। इससे पहले कि उनकी जिंदगी कुछ और थी। आनंद गिरी वो शख्स है जो पिछले 7 सालों में संतों और महंतों की दुनिया में इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वो महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाने लगे थे और महंत नरेंद्र गिरी के साथ उत्तराधिकार को लेकर उनका विवाद चल रहा था। क्योंकि जो चिट्ठी आई है सामने नरेंद्र गिरी की, उसमें महंत नरेंद्र गिरी ने साफ तौर पर लिखा है कि वो उत्तराधिकारी बनना चाहता था और इसके लिए वो हमारे ऊपर दबाव बना रहा था। और उस दबाव में ये था कि वो हमारे तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर या उसको डालकर, कंप्यूटर पर डालकर मुझे बदनाम कर देगा और इसी भय से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और ये आत्महत्या करने के लिए उन्होंने जो एक लंबी चिट्ठी लिखी है, करीब करीब 13 पन्नों की वो चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने पूरा बयान दिया है कि किस तरीके से वो दहशत में थे, किस तरह से वो भय में थे और उन्होंने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी। उस चिट्ठी में ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से उसमें पहले उन्होंने 13 तारीख दर्ज किया था, 13 सितंबर दर्ज किया था, लेकिन बाद में 13 सितंबर को जब उन्होंने आत्महत्या नहीं की तब उसमें उन्होंने काट कर 20 सितंबर लिख दिया गया। हालांकि उस चिट्ठी को बताया जा रहा है, जैसा कि आनंद गिरी कह रहे हैं, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी कह रहे हैं कि वो चिट्ठी गलत है और ऐसी चिट्ठी बाबा नरेंद्र गिरी लिख ही नहीं सकते हैं। तो अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर वो चिट्ठी उनकी नहीं थी तो क्या ये चिट्ठी किसी और ने लिखी है? और इस चिट्ठी को लिखने के पीछे उस व्यक्ति का मकसद क्या हो सकता है? एक सवाल और हवा में तैर रहा है कि जिस बलवीर के बारे में नरेंद्र गिरी ने अपने उत्तराधिकारी बनाने की बात चिट्ठी में लिखी है, क्या वो शख्स इस पूरे कांड के पीछे हो सकता है? क्योंकि निश्चित रूप से जब ये सवाल आनंद गिरी की ओर से उठाया जा रहा है तो निश्चित रूप से पुलिस और SIT और पुलिस की नज़र ऐसे व्यक्ति की ओर जाएगी, क्योंकि इसमें आनंद गिरी ने ये बयान भी दिया है कि ये चिट्ठी उन लोगों की लिखी हुई हो सकती है जो इससे उनको फायदा हो सकता है। और जाहिर तौर पर इस चिट्ठी में ही इस बात का उल्लेख है कि महंत नरेंद्र गिरी ने साफ तौर पर अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया है और उत्तराधिकारी के रूप में बलवीर का नाम लिया है और बलवीर को ये भी हिदायत दी है कि उनके जो शिष्य हैं
उन्होंने बाकायदा चिट्ठी में सभी शिष्यों के नाम लिखे हैं और ये भी लिखा है कि किस शिष्य को उन्होंने किस संपत्ति का अधिकारी बना दिया है। उसमें एक दुकान का जिक्र है जिसका मालिकाना हक एक शिष्य को देने की बात उन्होंने लिखी है। और वो चिट्ठी बड़ी डिटेल्स है, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस चिट्ठी के डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उस चिट्ठी में नरेंद्र गिरी ने तमाम तरह के डिटेल्स लिखे हैं कि किस तरह से उनकी मौत के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और उनके शिष्यों को किस रूप में भूमिका मिले। उन्होंने बलवीर को यह भी हिदायत दी है कि उनके शिष्यों का वो पूरी तरह से ख्याल रखे और वो शिष्यों को भी हिदायत उन्होंने दी है कि वो बलवीर का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि बलवीर उत्तराधिकारी हैं और वो वही सम्मान के हकदार हैं जो सम्मान उनको अब तक मिलता रहा है। इस तरह एक तरह से नरेंद्र गिरी ने बहुत सारी बातें उसमें स्पष्ट करने की कोशिश की है। हालांकि एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इस चिट्ठी को लेकर आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, चूंकि ये तीनों इस चिट्ठी की वजह से विवादों के घेरे में हैं, सवालों के घेरे में हैं और ये तीनों सज्जन इस चिट्ठी की सत्यता से इनकार कर रहे हैं, चिट्ठी को गलत बता रहे हैं। और शायद अब एसआईटी के सामने ये सवाल जरूर है कि इस चिट्ठी की सत्यता की पहचान करना कि क्या ये चिट्ठी महंत नरेंद्र गिरी ने लिखी है या किसी और ने ये चिट्ठी लिखकर, ये सुसाइड नोट लिखकर कोई बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है। और ये काम मुश्किल नहीं है, इसलिए कि नरेंद्र गिरी ने कई जगह दस्तखत किए हैं और इस चिट्ठी में हर एक पन्ने पर उनके दस्तखत हैं और इन दस्तखत से विशेषज्ञ ये जान सकेंगे कि ये चिट्ठी सचमुच नरेंद्र गिरी ने लिखी है या कोई और व्यक्ति ने लिखी है। और निश्चित रूप से अब चिट्ठी की पड़ताल और चिट्ठी की सत्यता की पड़ताल पर ढेर सारे सवाल टिक गए हैं और इस पूरी कहानी के पीछे जो कहानी है उसको समझने के लिए इस चिट्ठी की सत्यता की जांच बेहद जरूरी हो गई है। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। महंत नरेंद्र गिरी की ये कहानी अभी खत्म नहीं होगी, अभी कितनी कहानियां निकल कर आएंगी, उनकी संपत्तियों से रिलेटेड कहानियां निकल कर आएंगी, क्योंकि जो मठ है, जिस मठ के वो स्वामी थे, उस मठ की संपत्ति करोड़ों में है, अरबों में है और उस संपत्ति को लेकर भी विवाद रहे हैं। उस संपत्ति को लेकर पहले भी कई तरह के सवाल उठे हैं, उस संपत्ति को लेकर भी कई तरह के दाव पेच हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। महंत नरेंद्र गिरी पर ये हमारी श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।